हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैं आपको इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बता चुकी थी कि कैसे हम निकालेंगे, क्या हमारा बेसिक होगा कि अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, एम आएगी, इक्वल आएगी, रेशनल आएगी, इरेशनल आएगी या फिर इमेजिनरी आएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड अपने कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो थोड़ा सा आवाज़ पे मत जाना क्योंकि कोल्ड हो रखा है मुझे, तो तुम समझ सकते हो कोल्ड में कैसी हालत होती है, वही तुम्हें भी हो जाता है और बैंड बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर सेकंड। कल हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर चुके थे, तो आज हम अपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, ये हमारा डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 फुल ब्रैकेट y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसे हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपकी इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में है, भाई अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सिखाऊंगी नहीं, ये मैं मान की चल रही हूँ कि आपको आती होगी। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। m में क्या पुट करें कि वो 0 आ जाए, इसमें हम पुट करके देखते हैं। m इज इक्वल टू -1 कर सकते हैं पुट हम इसमें -1। अब अगर हम इसमें -1 पुट करेंगे, -1 का होल क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 6 -11 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 आएगा, -11 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारा प्लस 6। अब देखो ये प्लस 12, ये माइनस 12, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारी m इज इक्वल टू -1 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अब तो हमारा एक फैक्टर जो होगा इक्वेशन का वो होगा m प्लस 1। ये हमारा एक फैक्टर होगा। m प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m। ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम अपनी इस पूरी इक्वेशन को। m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6। अब यहाँ पे स्पेस नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगी आपको ऊपर, तो आप पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, डन। डन, अब हम इसे लिख लेंगे अपनी टर्म को ऊपर पूरे को उठा के, m प्लस 1 डिवाइडेड टू m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6। क्या होगा, सबसे पहले होगा m स्क्वायर, m क्यूब प्लस m स्क्वायर अपॉन ये माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 5m स्क्वायर प्लस 11m आ रहा है ये। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्लस 5m स्क्वायर प्लस देन हो जाएगा 5m, ये आएगा हमारा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6m प्लस 6 करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6m प्लस 6 माइनस 0। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब m प्लस 1 एक ये हमारा एक हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है हमारी इक्वेशन को। m प्लस 1 3 2 जा 6, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m प्लस 1 m, अब इसमें से हम m कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा m प्लस 3 प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास हमारी m की जो है m प्लस 1, m प्लस 2 और m प्लस 3, ये तीन आ रही है हमारी m की इक्वल में। मतलब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे -1, -2 और -3, हमारी m की तीन वैल्यू आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? तो आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। डन। अब अगर हम देखें हमारी m की क्या क्या वैल्यू आ रही है, m इज इक्वल टू -1, -2 एंड -3, ये तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है। केस नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था, जब हमारी जो वैल्यू है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू आए, रूट्स आए, वो अगर डिस्टिंक्ट हो तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर -1x, अब आप उसे -x भी लिख सकते हैं, प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर -3x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चाहो आप इसे आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बट हाँ, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। इसे याद रखना कि अगर डिस्टिंक्ट है, रेशनल है, क्या क्या है जो ये आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ये थोड़ा होने वाला है डिफरेंट। सॉल्व d² over dt² minus 3dx upon dt plus 2x is equals to 0 given that when t is equals to 0, x is equals to 0 and dx over dt is equals to 0। इसे आप सॉल्व करते जाएंगे, पता चलेगा। स्टार्टिंग का काम तो वही होगा जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, एंड में जाके थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो हम पहले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, d² x upon dt² minus 3dx upon dt plus 2x is equals to 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसे करेंगे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि इसे d² minus 3d plus 2x is equals to 0। अब करेंगे हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, m² minus 3m plus 2 is equals to 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, m² minus 2m minus m plus 2 is equals to 0, यही होगा हमारा। होगा नहीं होगा, या फिर कोई डाउट है आपको? जब हम इसे सॉल्व करेंगे m बाहर आ जाएगा, m minus 2 minus m minus 2 is equals to 0, m minus 1 m minus 2, ये आ रहा है हमारा सॉल्व करके। और m की वैल्यू क्या होगी, m is equals to 1 and 2, दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है। जब हमारी वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, क्या आएगी, इसमें आप हैंस द सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं बीच में लाइन में एक्स्ट्रा, बट ये होगी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अब हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेज या पहला पार्ट पूरा हो चुका है। सेकेंड पार्ट क्या था, एट x इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 और dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 0। बट अभी हमने इतना ही नोट किया है क्योंकि अभी हमें इतने की ही जरूरत है। अब अगर हम पावर में इनके 0 पुट कर देते हैं, क्या आएगा हमारा,
C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? सबसे पहली बात, इसे ये आप मानो अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हुई? अब आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे क्या करेंगे। इसे हम लिखेंगे अपने x के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे हम अपने x के इक्वल, और x0 का ये वैल्यू t की, और ये जो सॉरी यहाँ पे हमारा t आएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो इसी तरह से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा t और ये हो जाएगा 2t। जब हमारे t में की जगह 0 पुट किया तो ये आ गया दोनों में, और जब x की जगह 0 पुट किया तो ये आ गया। ठीक है, उसने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन, dx ओवर dt इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा dx ओवर dt तो वैसे गिवन है, बट अगर हम देख के चले, मान के चले, तो वो गिवन नहीं है इसके रेस्पेक्ट में। अब हमें इसके रेस्पेक्ट इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारी इक्वेशन को, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे हम। हो गया होगा ना ये आपका, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। क्या आ जाएगा हमारा, dx ओवर dt इज इक्वल टू c1 e की पावर t प्लस 2c2 e की पावर 2t। आएगा नहीं आएगा? ये आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एट t इज इक्वल टू 0 एंड dx ओवर dt इज इक्वल टू 0। यही था हमारी, ये चीजें वो है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जब आप इसको पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा। अभी मैं से इसलिए रफ नहीं कर रही हूँ नीचे के बाद, क्योंकि इससे हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, होगा नहीं होगा? अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 2 के रेस्पेक्ट में काम करना है हमें। जब हम हमारी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम वैल्यू निकालेंगे, c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा हमारा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा c2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे c2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 0, और क्वेश्चन में x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन, सॉल्व d क्यूब माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये हमारा, d की क्यूब माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है हमारी बुक। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमारी, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, वैसे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2
इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये हमारा सॉल्व करके 0 आ रहा है, यानी कि एक हमारा फैक्टर हो गया m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एम। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें करना है इसे डिवाइड। ये हो जाएगा हमारा m माइनस 1 डिवाइड करेंगे m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 करेंगे ना हम इसे सॉल्व। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप इसे खुद भी कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं हुआ। m स्क्वायर हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 3m। आएगा नहीं आएगा, ये आएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारा प्लस होके माइनस 2m प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसमें माइनस 2 की माइनस 2 करें तो ये हमारा माइनस 2m प्लस 2 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसे कैंसिल करके एट द एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे करेंगे। डन। डन। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, m माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 m कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, m प्लस 2 माइनस कॉमन ले लिया से m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें m माइनस 1 और m माइनस 1 इसमें 2 बार आ रहा है, यानी कि दो वैल्यू हमारी इसमें सेम है। m1 इक्वल टू m1 इक्वल m2 आएगा। इट मीन्स m इज इक्वल टू 1 1 कॉमा माइनस 2, दो वैल्यू हमारी सेम है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये हमारा केस सेकंड की तरह होगा, c1 प्लस c2x ई की पावर x प्लस c3 ई की पावर माइनस 2x, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब आप इसे नोट कर ले। डन। डन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम चलेंगे। हमारे क्या होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 5 ये होगा हमारा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कोई लैंग्वेज नहीं होती है आलतू फालतू की, भाई ये करो वो करो। ठीक है, अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डी क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगी ना इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्यूबिक फॉर्म में है। अब m इज इक्वल टू 2 पुट करके देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। m माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f m, ये आ रहा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, m माइनस
-2 m³ -8। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, m² m³ -2m² अपॉन, ये अपॉन नहीं सॉरी, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2m² -8 आएगा। ये हो जाएगा हमारा +2m, ये हो जाएगा हमारा 2m² -4m। इसे सॉल्व करेंगे माइनस, ये प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नीचे का मैं साइड में लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हो जाएगा हमारा 4m -8, 4m -8। अब अगर मैं इसमें हमारे 4 की मल्टीप्लाई करूँ +4 की, तो ये आएगा नहीं आएगा, 4m -8 की करो +4 की करूंगी तो ये 4m -8 ही आ रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। इट मीन्स यहाँ ये हमारी होगी नेक्स्ट इक्वेशन m-1 m² + 2m + 4 = 0। तो अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन। अब हम करेंगे इसमें m-2 m-2 m² + 2m + 4 = 0, ठीक है। अब अगर क्या आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, बताओ। हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें लगेगा हमारा -b + -√b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। -b यानी कि -2 + -√b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -16 आ जाएगा, 4 × 4 16 अपॉन 2। हमारी -2 + -√12 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब जब इसे ए रूट में से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा √3i। ये आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी, इसमें मतलब कि हमारा अंडर रूट भी आ रहा है और आयोटा भी अंडर रूट आ रहा है, ये यानी कि हमारी रेशनल वाली आ रही है, रेशनल वाली आ रही है नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे सॉल्व, यानी कि m की हमारी क्या क्या वैल्यू है, m = 2 और -1 प्लस माइनस आयोटा √3, ये दो वैल्यू आ रही है हमारी m की। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e⁻2x प्लस, एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा वाला क्या होगा, ये होगा हमारा c1 e⁻−x, होगा नहीं होगा, यही होगा, ये हमारा अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा, अल्फा बीटा की तरह ही ट्रीट करेंगे हम इसे। दूसरा क्या होगा, cos √3c1 प्लस c2, ये हो गया हमारा बीटा। याद है नहीं है, ये हमारा केस आई थिंक फोर्थ था, ये केस फोर्थ से है, केस थर्ड केस फोर्थ दोनों सेम ही है, कोई सा भी ये कर लो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था। ये होगा हमारा x, सॉरी ये होगा हमारा x, ठीक है। 1 और 1 ये 1 है तो ये होगा जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई नहीं मैं तो इस टर्म को पहले लिखूंगा तो यहाँ पे 1 2 आ जाता, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है आंसर में, तो आप इसे नोट करो, ये आपका हो गया इसका आंसर। डन। डन। तो बस गाइस आज के इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा, आगे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। तो बस आज के इतना ही। मैं उम्मीद करूँ कि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को अगर इसी सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।